प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सजीव वाहिनी पर आपका स्वागत है। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हम सभी को इस जगह पर आपकी स्तुति आराधना करने, आपका वचन सुनने के लिए एकत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमें सच्चे मन से आपकी आराधना करने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आगे की स्तुति आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते पिता, और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। जो भी आगे का वचन, जो भी स्पीकर बांटने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको हम आपके लहू के नीचे ढापते पिता परमेश्वर। जो भी संदेश आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो आप पहुंचाइए पिता परमेश्वर। जैसा यहोशू की किताब में लिखा गया है पिता परमेश्वर की व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से न उतर न पाए पिता परमेश्वर, और हमें इस पर दिन और रात मनन करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आगे का वचन आपके हाथ में देते हैं लॉर्ड जीसस, और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड चर्च, सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आज का हमारा विषय है नया जन्म। वचन में जाने के पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हमें सिखाइए, हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कौन है हम? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम हर संडे कलीसिया आते हैं या नहीं? हम हर संडे कलीसिया आते हैं। हालेलुया। हम स्तुति आराधना करते हैं क्या नहीं? करते हैं।
अच्छे बच्चे हैं, वचन पढ़ते हैं और तायद देते हैं, प्रार्थना और उपवास करते हैं। हालेलुया। हम सब कुछ करते हैं। हालेलुया। पर क्या ये सब हम करते हैं, पर क्या हमारा नया जन्म हुआ है? हालेलुया। अगर नहीं तो ये सारी बातें जो हमने की हैं, चर्च जाना, तायद देना, प्रार्थना करना, उपवास करना, सब व्यर्थ है। हालेलुया। अगर हम ये सारी बातें करते हैं और हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, तो ये सारी बातें क्या है? व्यर्थ है। क्या होता है नया जन्म? हालेलुया। और क्या ज़रूरत है हमें नए जन्म की? नया जन्म क्या होता है? अगर हम संसार की तौर पर देखेंगे, आजू बाजू में आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मुझे तो है एक्सपीरियंस। एक उदाहरण की तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि कोई डिलीवरी की औरत होती है और बहुत कठिनाई से उसकी डिलीवरी होती है। तो उसकी डिलीवरी कठिनाई से होने के बाद उसे क्या बोलते हैं मालूम है? बाप रे, इसका डिलीवरी बहुत कठिन था, मरते मरते बच गई, उसका नया जन्म हुआ। हालेलुया। और एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगी मैं कि कोई तो व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि वो मरने पर है, उसकी कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देते और बाद में वो आदमी बच जाता है। हालेलुया। तो उसके घर वाले, आजू बाजू वाले उसको मिलने के लिए आते, कपड़े लेकर आते और कहते हैं, बाबा मरते मरते बच गया, तेरा नया जन्म हुआ। हालेलुया। वचन कहता है कि ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। हालेलुया। आज हम भी पहले ऐसे ही थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, हम संसार में जीते थे और संसार के जैसा बर्ताव करते थे। हालेलुया। लेकिन जब हम मसीह में आए, मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया, मसीह को हमने ग्रहण किया, हालेलुया, तो हमें ये सारी चीज़ों का पता चल गया। हालेलुया। लेकिन दुनिया के तौर से हमने देखा भी कि लोग क्या बोलते, वो मरते मरते बच गया, उसका नया जन्म हुआ। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें नए जन्म के बारे में क्या सिखाता है, हम देखेंगे। हम निकालेंगे वचन, यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन, यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। कितने लोग परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो आज का वचन हमारे लिए, हम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, तो आज का वचन हमारे लिए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना इसका 3 अध्याय 4 वचन। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके
जन्म ले सकता है। हालेलुया। यहाँ पर जब तीसरे वचन में हमने पढ़ा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो निकोदेमस ने क्या उत्तर दिया, वापस पढ़ेंगे। निकोदेमस ने उसे कहा, मनुष्य जब वो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। ये निकोदेमस कौन है? निकोदेमस एक फरीसी है और वो यहूदियों का सरदार है। हालेलुया। और वो परमेश्वर से कहता है कि क्या कोई बूढ़ा नए सिरे से जन्म ले सकता है? वो अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाके नए जन्म ले सकता है। हालेलुया। अगर निकोदेमस के जगह हम रहते तो हम क्या कहते? हम भी वही कहते थे जो निकोदेमस ने यीशु मसीह से कहा। क्या कहा उसने? क्या कोई बूढ़ा फिर से नया जन्म ले सकता है? क्योंकि आज निकोदेमस ने जो कहा वो ही हम भी उस जगह पे अगर हम रहते थे हम भी यही जवाब देते थे, क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हम संसार के तौर पर सोचते हैं। हालेलुया। और उसके आगे हमारी सोच है ही नहीं, हमारी सोच सीमित है। हालेलुया। संसार में रहते रहते हम भी संसार के जैसे करने लगते, सोचने लगते, और हमारी सोच भी शारीरिक सोच, क्योंकि हमें आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। और इसीलिए निकोदेमस की जगह हम भी रहते तो हम भी सोचते थे कि बूढ़ा आदमी फिर से माँ के गर्भ में जाके नए सिरे से जन्म कैसे ले सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर निकोदेमस को ये यीशु मसीह की बात नहीं समझ में आई कि यीशु मसीह आत्मिक जन्म के बारे में उसे बता रहे हैं, लेकिन निकोदेमस शारीरिक जन्म के सोच में ही पड़ा है कि बूढ़ा आदमी, बूढ़ा मनुष्य दोबारा माता के गर्भ में जाके कैसा जन्म पा सकता। वो अपनी शारीरिक सोच में अटका हुआ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन। यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी। उस समय जब निकोदेमस ने कहा, शारीरिक तौर पे जन्म समझकर उसने जो बातें कही, तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, उत्तर क्या दिया? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें आत्मा से और जल से नए सिरे से जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इस जगह पर हम सब इकट्ठा होते, हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, जय जयकार दिल से करते, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे, हमने 2 बातें देखी, जल से और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना। हम सभी को पता है। पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जल से जन्म। अभी जल से जन्म यानी क्या?
बाप्तिज्म, पानी में पूरी रीति से डूबना। हालेलुया। और हम सभी ने बाप्तिज्म लिया है और हम सभी को पता है कि जल से जन्म क्या होता है। फिर भी हम वचन पढ़ेंगे, रोम का राजपत्री 6वां अध्याय 3 से 6 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। रोम का राज की पत्री रोम का राज की पत्री 6वां अध्याय। रोम का राज की पत्री 6वां अध्याय और 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हमने क्या किया? उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते और हमें पानी में पूरी रीति से डुबाया जाता है तो हम परमेश्वर के समानता में पापों के लिए गाड़े जाते हैं, मर जाते हैं। मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। पानी में जब हम डूब जाते हैं, हम पानी में गाड़े जाते हैं ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जब हम पानी में डूब गए, हम यीशु मसीह की समानता में गाड़े गए, पाप के लिए मर गए और पानी में से जब हम बाहर निकले तो हम नए सिरे से, जल से हमारा जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह हम उसके मृत्यु के समानता में उससे जुट गए तो हमारा जैसा वो भी मृत्यु से हम जानते हैं, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है। और अभी हम जब पानी में से बाहर आए तो हम क्या हुआ? हम नए सिरे से जल में से जन्म लिया। हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना पाप अभी गाड़ा गया पानी के अंदर और हम एक नई सृष्टि, एक नई उत्पत्ति, हम बाहर आ गए। हालेलुया। तो अभी हमने रोमकरास पत्री 6वां अध्याय 3 से 6 पढ़ा और हम सभी को इस जल के जन्म के बारे में, बपतिस्मा के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन जल के बपतिस्मा के जन्म के बारे में हमें ये विषय था हमारा, इसीलिए हमने रोमकरास पत्री 6वां अध्याय 3 से 6 पढ़ा। अब हमारा जल से हमारा बपतिस्मा हुआ, इसका मतलब हमारा जल से नया जन्म हुआ। अब हमारा पुराना पाप, पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव सब कुछ मर गया। अब हम नए सिरे से जन्म हुए, हम नए सिरे से बाहर आ गए। इफिसकरास पत्री 1 अध्याय 13वां वचन कहता है कि अब तुम पर क्या हो गया? जैसे तुम पानी से बाहर आ गए, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। तुम अब
मसीह के हो गए। हालेलुया। तुम अब क्या हो गए? तुमने मसीह के ऊपर विश्वास किया और पानी में बपतिस्म लिया, जल से तुम्हारा नया जन्म हुआ और अब तुम मसीह के बन गए। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी की छाप लगी रहती है, टाटा नमक, पॉन्ड्स पाउडर, फॉर्चून ऑयल। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर एक छाप लगी होती है। अगर हमने उस प्रोडक्ट को देखा तो उस पर लिखा होता है, नमक लिया तो टाटा का नाम लिखा हुआ है। वैसा मसीह की छाप, हालेलुया, पवित्र आत्मा की छाप इफिस 1:13 कहते हैं, और उसी में तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, अब तुम मसीह के बन गए। हालेलुया। तो अब हम मसीह के बनने के बाद क्या होता है, बपतिस्म लेने के बाद क्या होता है, 2 कोरिन्थी 5:17 अगर हम पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 5:17, तो पुरानी बातें हमारे जीवन से बीत चुकी और देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। हमारा जीवन जो परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, तो हमारी मनमानी करते थे, हम पाप में थे, हम कीचड़ में थे, और हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और जल का स्नान लिया और बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुराना जीवन अब नष्ट हो गया, बीत चुका, और हम देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। हमारा शरीर अब क्या हो गया, परमेश्वर का मंदिर हो गया। हालेलुया। इस तरह हमने देखा कि हमारा जल से यानी बपतिस्म लेने से जल से नया जन्म हुआ। हमने वचन में देखा था यहाँ पर कि जल और आत्मा से। फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी हमने देखा कि जल से नए सिरे से जन्म। अभी हमें दूसरा देखना है, आत्मा का जन्म क्या होता है। पहला हमने देखा जल से जन्म, क्योंकि हमने ये वचन में देखा है कि जल से और आत्मा से नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा भी जल से नया जन्म हो जाता है, हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा, हकीकत में हमारा पुराना जीवन, कोई लोग बपतिस्म लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखने गए तो उनका पुराना जीवन वैसा ही है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। वो एक विधि समझकर, हालेलुया, उनको मालूम है भाई बपतिस्मा लेना जरूरी है, बपतिस्मा लेने के सिवा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हमें स्वर्ग का राज्य नहीं मिल सकता है, तो बपतिस्म एक विधि समझकर बपतिस्मा ले लेते हैं और उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जल से नया जन्म हुआ, बपतिस्म लिया, फिर भी उनका पुराना जीवन ऐसा ही है, उनमें कोई बदलाव नहीं। क्या वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे? हालेलुया। तो क्योंकि
ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। और वो अभी उनका आत्मा का नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जल से जन्म होने के बाद भी उनका पुराना जीवन चेंज नहीं हुआ। वो जो पहले करते थे, दारू पी रहे, बपतिज़म के बाद भी दारू पी रहे, तंबाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, गाली गलौज कर रहे, झगड़ा कर रहे, कोई भी चेंज नहीं है। उनका जीवन वैसा की वैसा। अगर मुर्दे को हमने गाड़ दिया और उसको बाहर निकाला तो उसकी बदबू कितनी आएगी। हालेलुया। वैसे ही अगर हम बपतिज़म लेते हैं, हमारे पुराने जीवन को गाड़ देते, लेकिन बाद में वापस वो पुराने जीवन जीते हैं तो कितनी बदबू आती है और परमेश्वर को कितना दुख होता है। तो इसका यही कारण है कि उन्होंने एक विधि समझकर बपतिज़म लिया है। उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है और उनका आत्मा का नए सिरे से जन्म होना अभी बाकी है। तो क्या है ये आत्मा से जन्म, क्या है और क्यों हमें आत्मा के जन्म की इतनी ज़रूरी है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन। यूहन्ना इसका 3 अध्याय 6 वचन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा आत्मा को जन्म देती है। हालेलुया। जैसा हम संसार में देखते, एक शरीर को जन्म देता, लेकिन यहाँ पर आत्मिक दुनिया में आत्मा का जन्म क्यों जरूरी है? कि शरीर से जन्मा हुआ शरीर है और आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है और आत्मा आत्मा को जन्म देता है। यूहन्ना 6 अध्याय और 63 वचन में अगर हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय और 63 वचन हम पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है। हालेलुया। पहले हमने देखा कि शरीर से जन्मा शरीर है और आत्मा से जन्मा आत्मा है। और अभी यहाँ यूहन्ना 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर ने हमसे कहा है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं है और आत्मा जीवनदायक है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है, शरीर से हमें कुछ लाभ नहीं। अभी हम देखेंगे ये जो शरीर हमारे पास है, हालेलुया, हमारे हर एक के पास शरीर है। अभी जो शरीर हमारे पास है वो क्या है? हमारे आत्मा को लिए फिरने का एक डिब्बा है, डिब्बा। हालेलुया। शरीर के बगैर हमारी आत्मा नहीं रह सकती। तो आत्मा को संभालने के लिए शरीर क्या है? आत्मा को संभालने के लिए एक साधन है, एक डिब्बा है।
लेकिन इस शरीर से हमें कुछ लाभ नहीं, हमने पढ़ा। लेकिन आत्मा जीवनदायक है। शरीर से तो कुछ लाभ नहीं, लेकिन आत्मा जीवनदायक है। तो अभी ये जो शरीर है, हमने अभी देखा, जो शरीर हमारे पास है, हालेलुया, वो आत्मा के लिए फिरने का एक डिब्बा है। शरीर के बगैर आत्मा नहीं रह सकती। शरीर के बगैर हमारी आत्मा रह ही नहीं सकती। शरीर आत्मा को संभालने का एक साधन है। और सबसे बड़ी बात हम देखने जा रहे हैं, हालेलुया, सबसे बड़ी बात ये है, हम देखने जा रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे तो कैसे जाएंगे। कोई आदमी मर जाता है और हमने अभी ऊपर देखा है कि हमें जल से और आत्मा से नए सिरे से जन्म लिए बगैर हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम सभी को स्वर्ग में जाना है कि नहीं? हम सभी को स्वर्ग में जाना है, हालेलुया। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वर्ग जाएंगे तो ये शरीर लेकर नहीं जाएंगे, ये मिट्टी को मिल जाएगी, हालेलुया। फिर एक बार मैं पढ़ूंगी कि हम स्वर्ग जाएंगे तो ये शरीर लेकर नहीं जाने वाले हैं, मिट्टी में मिल जाएगी। हम पढ़ेंगे वचन पहले करंथी 15:50। पहले करंथी 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है, हालेलुया। ये जो हमारा शरीर है, अभी देखा हमने, वो क्या है? नाशवान है। वो मिट्टी में मिल जाएगी। फिर से मैं पढ़ूंगी, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये नाशवान अविनाशी नहीं हो सकता है। ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये मांस और इसके अंदर का लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, हालेलुया। तो हम कैसे जाएंगे स्वर्ग? हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम आत्मिक देह से जाएंगे, ये नाशवान देह से नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे तो आत्मिक देह से जाएंगे। अभी हमने पढ़ा, मांस और लहू को वहाँ प्रवेश नहीं है। तो आत्मा से जन्म लेना कितना जरूरी है हमारे लिए, हालेलुया। हमने इसके पहले बहुत बार पढ़ा है, यूहन्ना 4:24, कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा है। यूहन्ना 4:24 हमने बहुत बार पढ़ा है कि परमेश्वर का स्वरूप भी आत्मा है, हालेलुया। और मार्क 1:8 कहता है, हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना जरूरी है ये वचन। मार्क इसका 1 अध्याय
मार्क पहला अध्याय 8वां वचन हम पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वह कौन? यीशु मसीह। यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु मसीह के बारे में साक्षी दे रहा था कि मैं उसके पहले अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वह यह प्रचार कर रहा था। 7वां वचन, मार्कुस पहला अध्याय 7वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें यीशु मसीह, वह यानी यीशु मसीह तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। सोचो, अगर यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आता, हालेलुया, यूहन्ना ने क्या कहा? जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अगर यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आता तो हम कहाँ रहते थे? हालेलुया। तो इस जगह पर यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते किसी भी आत्मा का नाश हो, और इसीलिए उस धरती पर आए। सभी को मालूम है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता एक पुत्र दिया, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंतकालिक जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आने वाला था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला था। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस वचन में बताया। तो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और स्वर्ग राज देने के लिए इस धरती पर आए। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई ताकि हमें पवित्र आत्मा मिले, हमें स्वर्ग राज मिले और हम स्वर्ग राज में प्रवेश करें, क्योंकि यीशु मसीह ने ये धरती हमारे लिए इतनी सजाई, फलों से, फूलों से, अनाज से, मच्छी, मटन, अंडा, सब कुछ। बाप रे, प्रभु ने सूरज, चांद, तारे हमारे लिए, परमेश्वर ने धरती को इतना सजाया। और उसका वचन कहता है कि वो घास आज है और कल भट्टी में डाला जाएगा। अगर उसको इतना सुंदर रीति से सजाया है तो हमारे लिए, बच्चों के लिए उसने स्वर्ग कितनी बेहतरीन तरह से सजाया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं तो भले ही आज हम धरती पर हैं, लेकिन उसने हमें स्वर्गीय राज में बिठाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता में प्रभु ने लिखा है कि तुम इस धरती के ईश्वर हो। हालेलुया। प्रभु ने हमें संतान कहा, प्रभु ने हमें ज्योति कहा, प्रभु ने हमें नमक कहा, प्रभु ने हमें धरती के ईश्वर कहा। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और स्वर्ग राज देने के लिए आए। आज यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आते तो इस संसार की तरह हमें भी कोई ज्ञान नहीं होता है और हम इस संसार की रीति पर चलते थे। और जैसे संसार को कोई बातें मालूम नहीं है, उनको लगता है शरीर में जन्म लेना है, एक दिन शरीर में मर जाना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि उसने हमें चुना, अलग किया
और ये सारी चीज़ें, ये खजीना, वचन का खजीना परमेश्वर ने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर दया किया। हालेलुया। यूहन्ना 3:13 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह। तो हम पढ़ेंगे रोम का पत्र 8वां अध्याय 14वां वचन क्या कहता है, जितने आत्मा से चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि आत्मा को परमेश्वर ने बहुत बहुत महत्व दिया है, और प्रभु ने क्या कहा कि जितने आत्मा से चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। इसके पहले हमने देखा कि शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा को जन्म देता है, और आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। हमने ये सब कुछ देखा। रोम 8:14 कहता है, जितने आत्मा से चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। जब हमारे आत्मा का जन्म होता है तो हम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर वो सामर्थ्य हम में डालता है कि हमको किसी ने कितना भी लालच दिया तो भी हम उस लालच में नहीं गिरते, क्योंकि हम परमेश्वर के सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं, सच्चे दिल से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हमारा जब आत्मा का जन्म होता है तो हम हमारे आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट कर देते हैं। हमें लालच आना, पाप में गिरना, ये स्वाभाविक है। एक शारीरिक मनुष्य इससे बाहर नहीं आ सकता। वो कितना भी ज्ञान लिया उसने संसार का, कितनी भी किताबें पढ़ी, लेकिन कोई भी ज्ञान उसे पाप से बाहर लाने का सामर्थ प्रदान नहीं कर सकती, जो परमेश्वर के पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर वो सामर्थ डाला कि हम अब क्या करते हैं, हमारे आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट कर देने के प्रयास में रहते हैं। कि हम अब क्या करते हैं, हमारा आत्मा का जब बपतिस्म हो जाता है, हमारा आत्मा का जन्म हो जाता है, तो हम अब शैतान को खुश करने में नहीं बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने में जुटे रहते हैं कि मैं कैसे मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा, रोम की पत्री 8वां अध्याय 9वां वचन अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा जब तुम में बसता है तो तुम अब शारीरिक नहीं आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। हम शरीर में थे, हमने बचपन से लेकर जब तक प्रभु ने हमें चुना नहीं था, उस टाइम हमने भी इस संसार के जैसे हम शरीर में थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था और हम पाप करते थे। लेकिन एक खुशखबरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने उद्धार मुफ्त में दिया। उसने हमारे लिए इस जगत में आया, उसे मारा गया मेरे लिए, पूरे जगत के लिए उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। आज वो जिंदा खुदा है, आज वो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये हम पर कितना अनुग्रह है। तो रोम पत्री 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम अब शारीरिक नहीं, अब तुम आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया,
तो वो क्या हो गए, अब आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनमें बस गया। वो अब शारीरिक नहीं रहे, वो अब आत्मिक दशा में आ गए। तो अब वो क्या करने लगे, अब हम पाप से दूर भागने लगे। हालेलुया। पाप करने का मौका हमें आता है, हम पाप से दूर भाग जाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर खुश हो जाता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। हमें किसी ने कितना भी लालच दे, किसी ने कितना भी हमको बहकाने दो, लेकिन हम नहीं बहकते। हालेलुया। तो यहाँ पर अब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के आत्मा से हमारा नया जन्म हुआ। अब हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, अब हम आत्मिक दशा में हैं। तो अब हमारा जन्म कैसा हुआ हम देखेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 12 और 13 वचन। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय 12 और 13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि जब हम शारीरिक दशा को छोड़कर अब हम आत्मिक दशा में आ गए हैं पूरी रीति से, तो वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। हमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम उसके अब संतान बन गए। हालेलुया। और 13वां वचन अब क्या कहता है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब हम ना तो लहू से, क्योंकि अब हम शरीर में नहीं, अभी हमने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब हम शरीर की दशा में नहीं, अब हम आत्मिक दशा में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रोम का रसपत्र 8वां अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम अब शारीरिक नहीं, आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। और जब हम अभी आत्मिक दशा में हैं तो हमने वचन पढ़ा यूहन्ना पहला अध्याय 12-13 कि अब तुम्हारा आत्मा से नया जन्म हुआ है और अब तुम ये मांस और लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब हम मांस से नहीं, लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। तो हम पढ़ेंगे तीतुस इसका 3रा अध्याय और 5वां वचन। हम पढ़ेंगे तीतुस तीतुस इसका 3रा अध्याय और 5वां वचन हम पढ़ेंगे। तो उसने हमारा उद्धार किया। अब हम शरीर की दशा में नहीं रहे। मैं फिर पढ़ना चाहूँगी रोम का रसपत्री 8वां अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम अब शारीरिक नहीं, अब तुम आत्मिक दशा में हो। और अब हम मांस लहू से, शरीर की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए और हमारा उद्धार हो। हालेलुया। तो यहाँ पर तीतुस इसका 3रा अध्याय 5वां वचन कहते हैं, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं,
जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। हालेलुया। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे काम बहुत अच्छे हैं करके परमेश्वर ने हमारा उद्धार नहीं किया, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आपसे किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। हमने तो जल से नया जन्म लिया था, लेकिन आत्मा का नए सिरे से जन्म लेना हमारा बाकी था। तो हम फिर से पुराने जीवन में जा रहे थे, लेकिन वचन कहता है कि अब हम शरीर की दशा को छोड़कर जब आत्मिक दशा में आए, आत्मा से हमारा जन्म हुआ, तो हमने क्या हुआ? नए जन्म के स्नान से, पवित्र आत्मा के, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। हालेलुया। उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, और उसने दया के अनुग्रह के अनुसार नए जन्म के स्नान हमें क्या किया? नए जन्म का स्नान हमें दिया, और नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हमारा उद्धार हो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और ये परमेश्वर की दया हमारे ऊपर। हालेलुया। तो हमारा उद्धार हुआ, और हमारा आत्मा से नए सिरे से जन्म हुआ। जब हमारा नए सिरे से जन्म हो जाता है, नए जन्म से स्नान हो जाता है, अभी हमने तीतुस के पत्री में पढ़ा। हालेलुया। तो हमारा जीवन बदल जाता है। लोग हमें देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और वाकई हमारा जीवन बदली हो जाता है। जब हम शरीर से बाहर निकलकर आत्मा में चलते हैं, आत्मा से नए सिरे से हमारा जन्म हो जाता है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमकरासपत्री 8वां अध्याय 35 वचन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमकरासपत्री 8वां अध्याय 35 वचन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। पहले हम कहते थे हम मसीह में हैं, मसीह में हैं, मसीह में हैं, लेकिन जब तक हमारा आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता है, हमारा जीवन कैसा होता है? हम सभी ने उसका अनुभव किया, मैंने किया। हम कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था बहुत दूर। मैंने कहा प्रभु, ये सब लोग परमेश्वर से नहीं डरते और काम करते हैं, मैं तो परमेश्वर से डरती हूँ, प्रार्थना करती, ये करती, और मेरा ट्रांसफ़र इतना दूर। कुड़कुड़ कुड़कुड़। एक टाइम मुझे एक भयानक बीमारी हुई, वो दवा से ठीक नहीं हुई। आज हमारे पास इतना समय नहीं है। वो दवा से ठीक नहीं हुई। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ, रक्तस्रावी स्त्री को जैसा सामर्थ प्रकट हुआ था, वो सामर्थ परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला और मैं चंगी हो गई। हालेलुया। लेकिन आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा का नए सिरे से जन्म होने के पहले मैं कुड़कुड़ करती थी, प्रभु मुझे क्यों? बाप रे, डॉक्टर बोल रहा है इसका इलाज नहीं। हालेलुया। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत कुड़कुड़ करती थी,
और उस टाइम मुझे इतना ज्ञान नहीं था। हालेलुया। तो ये मैं इसलिए बता रही थी कि जब तक हमारा आत्मा का नए सिरे से जन्म नहीं होता है, हम कुड़कुड़ाते, हर एक चीज़ में कुड़कुड़ाते कि हम मसीह के तो ऐसा वैसा वैसा। लेकिन जब हम शरीर से बाहर आकर आत्मा में, आत्मिक दशा में आ जाते हैं, आत्मा से नया जन्म हो जाता है। तो अभी हमने वचन पढ़ा, फिर से मैं पढ़ूंगी। हालेलुया। आज मेरा जीवन ऐसा ही हो गया। इस वचन के अनुसार कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगी? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या आकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? आज तलवार भी हमको लेकर लोग आए तो भी हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मा का नया सिरे से जन्म हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर को बहुत प्यार करने लगते। हालेलुया। हम पाप से नफरत करने लगते। हालेलुया। हम पाप से भागने लगते। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश कैसा करें, इसमें हम जुटे रहते। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। इसी में रोम का राजपत्री 8वां अध्याय 38 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगी। क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, कोई हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। अब परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा हम सभी का एक हो गया। हालेलुया। अब हम शारीरिक नहीं रहे, अब हम आत्मिक लोग कहने लगे। हालेलुया। हमारे आत्मा का नए सिरे से जन्म हुआ। अब हमारा जीवन बदल चुका। हालेलुया। मेरा एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं कुड़कुड़ाती थी। अब थोड़ा भी कुड़कुड़ापन नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर को पूरी रीति से जान गई हूँ। हालेलुया। हर एक अनुभव किया, बीमारी में, हर एक चीज़ में परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें अंश अंश बदलता है। हालेलुया। और एक दिन हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। हमने पूरी रीति से अब परमेश्वर को हम समर्पण कर देते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं। हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करने में जुटे रहते हैं। हालेलुया। अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो हम बोलते, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु मैंने क्या किया? मैंने झगड़ा किया। प्रभु मैंने उसके दिल को दिखाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब यीशु मसीह, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाता, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देकर जाता हूँ। और वो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है। हाँ, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। और हमने बहुत बार वचन पढ़ा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं, न आकाश में, न पृथ्वी, आकाश के नीचे, न पृथ्वी पर, न आकाश के नीचे, न पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सके। क्योंकि यीशु मसीह का नाम किसी स्त्री पुरुष ने, किसी माँ बाप ने नहीं रखा। वो नाम स्वर्ग से आया है। उस नाम का अर्थ है उद्धार करता। यीशु नाम का अर्थ है तारण करने वाला, उद्धार करने वाला। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में जुटे रहते हैं, परमेश्वर को खुश करने में जुटे रहते हैं, शैतान के ऊपर जय पाने के लिए जुटे रहते हैं, शैतान को हराने में जुटे रहते हैं। और अब हमारा कुड़कुड़ापन बंद, हम सुख हो
दुख हो, हमारा जीवन एक धन्यवादी जीवन हो जाता है। बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, पवित्र आत्मा हमसे कहता है मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। पहले हमें आत्मा का नए सिरे से जन्म नहीं था, हम शरीर में थे। हम बोलते थे बहुत बारिश है, आज चर्च नहीं जाएंगे। आज बहुत ठंडी है, चर्च नहीं जाएंगे। आज बहुत धूप है, आज पैसे नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। हम कारण ढूंढते थे। आज कोई भी कारण रहेगा, हम शैतान पर जय मिलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम शैतान को हराते, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये मेरे पक्ष में आए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के पक्ष में हैं। हालेलुया। और हम हर एक चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग, सुख में, दुख में, हर एक परिस्थिति में हम जैसे भी हैं, हम प्रभु को कुड़कुड़ाते नहीं, खुश करना चाहते। हमारे पास पैसा हो नहीं हो, हम दशमांश देने लगते हैं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने लगते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने लगते हैं। कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सुख की घड़ी हो, आनंद हो, खुशी का समय हो, हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि हमने हमारा पूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथ में दिया है। हालेलुया। और निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम काम भी करते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना। मेरा जीवन जो है बहुत साक्षी से भरा हुआ है। मुझे पिक्चर के गाने गाने का बहुत शौक था, और उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, मोबाइल, यूट्यूब कुछ भी नहीं था। टेप थे, टेप में कैसेट डालने का था। मुझे बहुत शौक था। लेकिन जब मैं शरीर से बाहर आई, मेरा आत्मा से नए सिरे से जन्म हुआ, तो मैंने पिक्चर का गाना गाना छोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि आज ये बड़ाई नहीं बोल रही, ये परमेश्वर की साक्षी है। जब भी मैं परमेश्वर की आराधना करने जाती थी, मेरे मुंह में पिक्चर का गाना आ जाता था। मैं बोलती थी प्रभु सॉरी, प्रभु मैंने क्या गा दिया, क्योंकि इतने सालों से मैं शरीर में थी, शरीर में गाने की आदत थी, और वो आदत छूटने के लिए हमने अभी पढ़ा, आत्मा ने शरीर के कामों को ठार किया, और आज गलती से भी शैतान की पिक्चर के गाने हमारे मुख में नहीं आते। ये मैं बड़ाई नहीं कर रही, ये उदाहरण की तौर पर, साक्षी के तौर पर, कि आत्मा के द्वारा नया जन्म के कारण हमारा जीवन कितना चेंज हो जाता है। हालेलुया। और हम अब भाजी भी काटते हैं तो परमेश्वर का गाना गुनगुनाते, रास्ते से जाते, लेटते, उठते, फिरते, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का प्रार्थना। हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन बन जाता है। हालेलुया। और हम बहुत ही आनंदित, हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन हम आनंद मनाते हैं। परमेश्वर ने कहा है प्रभु में सदा आनंदित हो, और शैतान कभी पसंद नहीं करता है हमें आनंदित रखने के लिए। वो हमेशा हमें दुख में रहने का पसंद करता है। लेकिन जब से हम शरीर से बाहर हैं, हमारा आत्मा से नया जन्म हो, हालेलुया, तो हम आत्मा से शरीर के कामों को नष्ट करते। और प्रभु ने क्या कहा है, सदा आनंदित रहो। हम शैतान को हराते, हम दुखी नहीं रहे, हम हर एक परिस्थिति में आनंद मनाते, हम हर एक परिस्थिति में हमारे पास शांति है। आज लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। आज परमेश्वर ने हमें शांति दी है। हम कितने आशीषित लोग हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना 3:11-12 कहता है कि यीशु मसीह अगर धरती पर नहीं आते तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता था। हम पढ़ेंगे ये वचन, यूहन्ना 3 अध्याय
समय हो गया है। यूहन्ना 3 अध्याय 11 और 12 वचन, मेरे ख्याल से ये लास्ट वचन है, तो हम पढ़ेंगे ज़रूर और 2 मिनट लगेंगे हमें। यूहन्ना 3 अध्याय 11 और 12। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम कैसा विश्वास करेंगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग से उतरा हमारे लिए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आता तो आज हम संसार की तरह शारीरिक दशा में रहते और आज हमारा नरक में नाश होता था। तो ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें उसके वचन के द्वारा हमें नया स्नान दिया और हमें नया बनाया, और नया बनाकर, खाली नया बना के नहीं छोड़ा, तो हमें नया बनाकर परमेश्वर की हमारे द्वारा योजना है कि हम खुद बचे और हम औरों को बचाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फसल पक चुका है, मजदूर थोड़े हैं और हमें खेती में काम करना है। मैं फिर एक बार कहूँगी कि परमेश्वर ने हमारे पीछे, परमेश्वर की एक योजना है कि हम खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं, क्योंकि किसी का नाश हो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, क्योंकि सब परमेश्वर के बच्चे हैं और हम परमेश्वर के खेती में काम करने वाले मजदूर हैं। वचन कहता है फसल पक चुका है, मजदूर थोड़े हैं। मालिक से प्रार्थना करनी है कि वो मजदूर को भेज दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा आपने हमारी अगुवाई की, शुरू से लेकर अंत तक हमें चलाया, और पवित्र आत्मा केवल आपने हमारी सहायता की, और हमने आज जो कुछ भी सीखा है परमेश्वर पिता फल आने दे। परमेश्वर आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन।